श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनागतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनागतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्वक वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक कर रहे होगे नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह न जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी कृपा पूर्वक दिया है हमको। प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख करके डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते जो विद्वान होता है अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि चाहे वह ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। तो यहां पर जो है भगवान है, ऐसे कहते हैं कि जो सेल्फलेस्ड होते हैं उनसे सुनने से हमको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जिनको अनुभव है ज्ञान, तो आप उसमें जितना आपका रियलाइजेशन है उतना हद तक बात समझ में आ सकती है। यहां पर जो भगवान है, भगवान तो सेल्फलेस तो हमको होना है, भगवान को सेल्फलेस थोड़ी ना होना है। भगवान तो दुनिया की जितनी भी ज्ञान की चीजें हैं उन सबके स्रोत हैं, और आज अर्जुन को उनसे सुनने का मौका मिल रहा है, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हम अगर भक्ति में कभी कमजोर होते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमको सहारा लेना चाहिए इसका, भगवत गीता का, भागवतम। क्योंकि ये जो भगवत गीता और भागवत है ये भगवान का ज्ञान है। वो जो भगवान का ज्ञान होता है वही हमारे अज्ञान को खत्म कर सकता है। तो अर्जुन ने तो शरणागत हो गए, भगवान आप शरणागत, और हम लोग भी अगर शरणागत होते हैं तो भगवान हमें भी ज्ञान देते हैं, अभी भी दे सकते हैं, देते हैं और देते रहते हैं। हम कई मुसीबत में फंस जाते हैं और भगवान से सहायता मांगेंगे, अगर जेन्युइन हार्ट से मांगेंगे, ऐसे ऊपर से मांग रहे हैं तो भगवान सहायता नहीं करते। जेन्युइन हार्ट से भगवान से प्रे करते हैं आप तो भगवान जरूर सहायता करते हैं, जैसे अर्जुन की भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि कृष्णा मुझे मदद कीजिए आप, तो भगवान ने यहाँ पर गुरु का पद संभाला है ना, और गुरु का पद संभाल के जो गुरु को करना चाहिए भगवान वो कर रहे हैं, है ना।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गुरु एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ शिष्य। तो अर्जुन ने तो शिष्य का जो भूमिका निभाया है ना। अब भगवान जो है यहाँ पर उनको डांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। पहले प्रभुपाद तात्पर्य पूरा पढ़ लेते हैं। और उन्होंने डांट के कहा कि तुम जो है विद्वान पूर्ण बातें कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। तुमने जो इतनी देर से मैं सुन रहा हूं ना, जैसे कहते हैं गुरु के सामने कुछ बोलो मत, गुरु के सामने सिर्फ सुनो। कभी कभी क्या होता है, कुछ वक्ता इतना लंबा प्रश्न पूछते हैं लेक्चर में, तो बेचारे गुरु तो विनम्र होते सुन रहे होते हैं, हाँ भैया सुनाओ, भवानी कथा सुना रहे हो। तो जब प्रश्न पूरा हो जाता है तो गुरु तो जो वक्ता होते हैं बोले आपको प्रश्न था क्या वास्तव। तो और वैसे भी क्या होता है कि आपके प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वस्य, कि आपके प्रश्न का कोई महत्व नहीं है, आपके प्रश्न से आपका उद्धार नहीं होगा जब तक आप प्रणिपात नहीं होते हो और सेवा नहीं करते हो। उस प्रश्न का कोई महत्व नहीं। कैसे पता लगेगा उस प्रश्न का महत्व? उत्तर मिलेगा तो आपको मजा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना, भगवान पीस में एक फैक्टर है बीच में। गुरु और शिष्य है, लेकिन गुरु जो ज्ञान देते हैं हृदय में परमात्मा रूप में जो भगवान है वो ज्ञान रिवील करते हैं गुरु। तो जब तक भगवान के सिस्टम ने फॉलो नहीं किया प्रणाम करने का और उनकी सेवा करने का। अब सेवा का मतलब हम कई बार प्रभुपाद जी भी कहते हैं, सेवा का मतलब है जैसा वो चाहते हैं वैसे करने की इच्छा करना, यही सेवा है ना। भगवान जो चाहते हैं, अगर हम भगवान करेंगे तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई भक्त जो चाहते हैं हम वो कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कर, तो भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा के बिना और प्रणाम किए बिना जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो निरर्थक है। श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ कह देते हैं इस बात, ये हमको समझना चाहिए। महत्वपूर्ण बात, कोई महत्व नहीं उस प्रश्न का जिसमें सेवा नहीं हो और प्रणाम। अब प्रणाम तो प्रणाम का अर्थ बहुत गहरा है। प्रणिपात मतलब नीचे झुक जाना, इतना अपने आप को नीच मान लेना कि मेरे गुरु जो है वो बहुत महान है और मैं बिल्कुल नालायक नीच गधा हूं। इसके बिना, ऐसा सबमिस ने वाए बिना आपकी प्रश्न की इंक्वायरी बकवास है। क्लास। और यहां तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, भैया अर्जुन तुम इस तरह से बातें कर रहे हो जैसे बहुत बड़े विद्वान हो। अब डांट रहे हैं ना भगवान एक तरह से, लेकिन डांट कैसे रहे, सीखना चाहिए भगवान डांटते कैसे। डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला तुम मूर्ख हो, बोला जो विद्वान होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। क्या ट्रिक है भगवान। जैसे कोई अगर गलती कर रहे तो पूछिए, देखो आप जो बुद्धिमान होते हैं वैसा नहीं करते हैं। इसलिए अर्जुन को बार बार परंतप बोल रहे हैं भगवान, जानबूझ के परंतपा, कि तुम शत्रुओं के दमन करता हो अर्जुन, मतलब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान, उनको इंस्पायर कर रहे हैं। तो डांटना किस तरह से चाहिए भगवान सीखना चाहिए। पीटना तो है लेकिन तकिया लगा के पीटो। आपका पर्पज क्या है उसको पता लगना चाहिए, उनकी गलती क्या है। ये तो उद्देश्य है। तो भगवान यहां पर डांट रहे हैं, अर्जुन तुम जो सोच रहे हो वो बकवास है, क्योंकि ज्ञान का मतलब होता है जो आत्मा और पदार्थ दोनों और दोनों के नियामक को जानता है। ही इज ए नॉलेज, और तुम नॉलेज में बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मन में इस समय आत्मा का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तुम ये जो ये शरीर जो मिट्टी का जो शरीर है ना, इस मिट्टी के शरीर के लिए तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो।
कोई महत्व नहीं है इसका। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति तथा समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वो ये आप जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे भगवत गीता का, तो अर्जुन बार बार बोल रहे हैं धर्म नाश हो जाएगा, कुल धर्म का नाश हो जाएगा और वर्ण संकर हो जाएंगे। वो इतना चिंतित हो रहे जैसे सारा ठेका उन्होंने ले रखा है। हमारे साथ भी ये बोलो, हमें लगता है सारा ठेका हमने ले रखा है दुनिया का। हमें अपनी सेवाओं की चिंता नहीं है। आज थोड़ी चर्चा करेंगे लोग, थोड़ा अगर जिसको फोन काटना है काट सकते हैं, ना बोलो, हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें ज्ञान का अभाव था तो धार्मिक सूत्रों का अधिक महत्व दे रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान से संबंधित ज्ञान और आत्मा से संबंधित ज्ञान राजनीति, समाज नीति, धर्म और सबसे ऊपर है। एक्चुअली धर्म तो अर्जुन समझ ही नहीं रहे हैं, हमारा अज्ञान। धर्म तो ये है कि भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करें, आत्मा का धर्म क्या है। लेकिन वो शारीरिक धर्मों को बीच में ला रहे हैं और ये भगवान की चिंता ज्यादा है कि समाज को था कैसे हो। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो हमेशा इंपॉर्टेंट है। महाराज भी हमसे कहते हैं, कृष्ण महाराज कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, भगवान को जानना। कोई भी किसी भी तरह से कृपा हो गई आप पे, तो सबसे पहले आप भगवान के बारे में, आपके बारे में और भगवान के बारे में जान जाओ। मतलब आपका कल्याण। मैं कई बार बोलता हूँ आपके बहुत सारे फॉलोवर इकट्ठे हो गए है ना, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक गुरु होते हैं है ना, लेकिन उससे आपका भला नहीं होएगा। आपका भला जब होगा जब आप खुद सेल्फ रियलाइज होंगे, जब आपके हृदय में भगवान की, आपके अनर्थ आपको छोड़ देंगे, आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आप जान जाओगे कि आपका भगवान से क्या संबंध है, क्या संबंध है आपका। ये चीज पता होनी चाहिए। ये सिर्फ एक ही चीज से होता है, भगवान के शुद्ध भक्त आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी सेवा कर दो। मैं कृपा बिनु कौन कर्म भक्ति ना है। मैं कृपा के बिना नहीं होगा, हम कुछ भी कर लें। थोड़े दिन में हमारा जो सो कॉल्ड लव है ना भगवान के प्रति, वो क्या है, थोड़े दिन में गायब हो जाएगा। हमारा जो सो कॉल्ड लव है भगवान के प्रति, वो अगर है भी तो हम कनिष्ठ अधिकारी के पद पे हैं। मध्यम अधिकारी वो होता है जो भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है ना, और प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, जो बेचारे अज्ञानी है उन पे कृपा करता है, और जो भक्त नहीं है, जो नालायक है, जो दुष्ट है, बदमाश है, उनकी उपेक्षा करता है, नफरत नहीं करता उनसे, नेग्लेक्ट करता है उनको। ठीक है, उनको अपने साथ से रहने दीजिए। जो भक्त बनना चाहते हैं उनके ऊपर कृपा करता है, जो भक्त हो चुके हैं उनसे मित्रता करता है और भगवान से प्रेम करता है। ये मध्यम अधिकारी का पद भक्ति में। तो धर्म, भगवान से संबंधित ज्ञान, आपका भगवान से संबंध, हम कब तक इस संसार में भटकते रहेंगे। जो सुख है वो सुख नहीं, वो दुख है। क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव, तो उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। इसलिए भगवान बोल रहे हैं प्रज्ञावादान से भाष से, ऐसे लग रहा है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो।
आजकल के लोग देखो, ऐसे लगता है बड़े बड़े बुद्धिमान इधर बातें करते हैं, उनको पता नहीं है मरने वाले हैं, मिट्टी के पुतले बने हुए हैं और बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। और कभी कभी तो भक्तों के लिए बोलते हैं कि ये गालियां देते हैं भक्तों को, है ना। एक बदमाश था, बोल रहा था भगवत गीता को कचरे के ऊपर डिब्बे में डाल दो, है ना। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। तो ना कहने का स्टेटमेंट दे दिया, भगवत गीता को कचरे के डब्बे में डाल दो, मेरे को मिल जाए कहीं वो। ऐसे मेरे अंदर ताकत नहीं है शरीर में। एक्चुअली क्या उसको क्या, वो खुद कचरे में रहता है ना, तो उसको सब कुछ कचरा नजर आता है। तो खुद कचरे में ये जो उसको सबसे प्योर चीज भी लग रही है, ये भी कचरा है शायद, है ना। समस्या ये है उसकी। हाँ, तो प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, शोक के बढ़ता अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा है। ये शरीर जन्मता है आज या कल, इसका विनाश निश्चित है ना। अर्जुन सोच रहे मर जाएंगे, अरे भाई अभी नहीं मरेंगे, बाद में मरेंगे। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आत्मा। प्रभुपाद जी कितना स्पष्ट कहता है, शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। आत्मा के लिए जितना शोक करना चाहिए शरीर के लिए नहीं। तो हम आज आत्मा के लिए क्या क्या शोक करते हैं हम लोग कुछ बंद करेंगे। तो मतलब प्रभुपाद जी कह रहे आत्मा के लिए शोक करना चाहिए, शरीर के लिए नहीं। कि आत्मा कितनी बुरी तरह से फंसी है संसार में, है ना। इन सारे पॉइंट्स को हम टच करेंगे। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक करने कोई कारण नहीं हो सकता, है ना। तो जो इस बात को जानता है, क्या जानता है, क्या जानता है प्रभु? वो जानता है खुद के बारे में और भगवान के बारे में, तो वो शरीर के लिए शोक नहीं करता है। यहाँ पर एक हम कुछ और विशेष चर्चा करेंगे अभी, है ना। तो गुरु, इस प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा, इस तात्पर्य के ऊपर एक प्रभु जी ने तात्पर्य लिखा, तो वहां से पढ़ेंगे हम। गुरु का प्रथम कर्तव्य क्या है? वो अपने शिष्य में दोष देखे। मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है। अपने शिष्य में कमियां निकाले और कमियां निकाल के उनको डांटे, फटकारे, डंडे से पिटाई करे। लेकिन सिर्फ इतना सा करेंगे ना तो काम नहीं बनेगा। शिष्य की कमी बतानी है ना, प्रभुपाद जी भी बताते थे। लेकिन साथ में श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण कथा रूपी अमृत भी उनको देते थे। तो डांटना जितना जरूरी है, उसके साथ साथ कृष्ण कथा रूपी अमृत भी शिष्य को देना जरूरी है, नहीं तो विरोधी हो जाएगा आपका। वैसे कलयुग में यही प्रचलन चल रहा है अभी, इसलिए आजकल गुरु भी डांटते नहीं। आजकल गुरुओं को क्या करना पड़ता है, शिष्यों को मित्र बनाना होता है। बोले मित्र बन के ही शायद समझेगा, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी तो डांटते थे। कई बार भक्तों कहते हैं, मुझे हम लोग नए आए थे तो बड़ा प्रेम करते थे, आप अभी आप प्रेम नहीं कर रहे हो, है ना। ऐसा होता है उनको। जब हम नए नए आते हैं मुझे बड़ा प्रेम होता है, कहीं आप नई जगह आते हो उनसे कितने प्रेम से बात करते हो। तो एक्चुअली जो नया, जो इतना प्रेम कर रहा है ना, वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रेम तो वास्तव में आपसे करते हैं कि आपको लटकाते पटाते आपको दूर करते हैं। कैसे? एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु
हाँ, ये जगदानंद पंडित थे। तो उन्होंने कुछ बताया सनातन गोस्वामी जी को, कुछ बताया कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जी भगवान के पास आए कि प्रभु ऐसा ऐसा कहा है जगदानंद जी ने मेरे को, पंडित जी ने, तो मैं ये कर लेता हूँ। तो भगवान इतना गुस्से हुए, अरे ये कल का जग्गा, ऐसा करके बोलते हैं हमारा कल, ये जगदानंद सीनियर डिवोटी हो तुमको ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है तुमको, इसकी हिम्मत कैसे तुमसे ऐसे बात करने की। तो भगवान डांट रहे थे सनातन गोस्वामी को, किनको, जगन्नाथ पंडित को, क्या डांट रहे थे। है ना। तो सनातन गोस्वामी जी क्या सोच रहे होंगे, हाँ महाप्रभु मुझे कितना प्रेम करते हैं, देखो भगवान मुझे कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए जगन्नाथ पंडित को डांट रहे हैं। लेकिन उन्होंने उल्टा बोला, उन्होंने कहा प्रभु भगवान आप मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। बोले क्यों, कि आप जगन्नाथ को डांट रहे हो, आप जगन्नाथ पंडित को डांट रहे हैं आप, यानी कि आप ज्यादा प्रेम उनको करते हैं, मुझको नहीं। जो किसी को कोई डांटता है ना तो उस पर अधिकार समझता है, उसको ज्यादा प्रेम करता है। आप कभी नए व्यक्ति को डांटते हो क्या? नहीं डांट सकते आप, जब तक प्रेम संबंध नहीं होता। तो पहले प्रेम संबंध बनाया जाता है, फिर डांटा फटकारा जाता है। तो प्रेम वही है, आपको इग्नोर करना, फटकाना, दूर रहो। और नए व्यक्ति से प्रेम संबंध बनाया जाता है, तो वो प्रेम नहीं है उनसे, आपसे ही ज्यादा लगाव है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में जो नए आते थे उनको प्रेम, और बाद में जो आते थे उनको बहुत इतना डांटते थे, रोने लग जाते थे। प्रभुपाद जी इतना डांटते थे। तो सिर्फ घटना है, समझना चाहिए कि किसको ज्यादा करते हैं लगाओ। तो एक बार, अब जो सही शोक है उसके लिए क्या होता है कि एक बार जैसे अर्जुन ने भगवान की शरण ली, तो एक बार वेद व्यास जी को भी शोक हुआ, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सारे वेद लिख दिए, है ना, और महाभारत तक लिख दिया उन्होंने। और महाभारत लिखने के बाद भी वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मेरा हृदय प्रसन्न नहीं है। वेद व्यास क्या कह रहे हैं, मेरा हृदय प्रसन्न नहीं है, मैं अनसेटिस्फाइड हूं, असंतुष्ट हूं, सारे वेद लिखने के बाद और महाभारत लिखने के बाद भी। तो नारद जी आते हैं और वेद व्यास जी बताइए, कहते हैं कि मैं सारे धार्मिक नियमों का पालन करता हूँ, दिव्य ज्ञान निपुण हो चुका हूँ, आप मेरी त्रुटि बताओ, है ना। आप क्या बताइए, मेरी गलती बताइए, आप मैंने कहाँ गलती किया है, तो पूछ रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि आपने धर्म, अर्थ और इंद्रिय तृप्ति का वर्णन किया है, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए तो आपने खूब लिख दिया, मोक्ष ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, वो सब बहुत बता दिया, लेकिन भगवान की शुद्ध महिमा, इसका वर्णन आपने नहीं किया। आप भागवत में देखिए क्या चीज है, भागवत मतलब भक्त, जहां पर भक्त है, भक्तों का चरित्र है, भक्तों के उद्गार है। स्टार्टिंग में देखिए माता कुंती ने भगवान के लिए ऐसा सुंदर प्रेयर किया, ये आपको और जगह नहीं मिलेगा, आपको और पुराणों में नहीं मिलेगा, आपको महाभारत में नहीं मिलेगा, वेदों में नहीं मिलेगा। ऐसा श्री श्रीमद् भागवतम में आपको प्राप्त होने वाला है, जहां पर भक्तों के हृदय के उद्गार है भगवान के लिए। विष्णुदेव के उद्गार है, भगवान सामने खड़े हैं, है ना। ध्रुव महाराज के हृदय की भावनाएं, प्रहलाद महाराज के हृदय की भावनाएं, ऐसे अनेक अनेक भक्तों के हृदय की भावना छुपी हैं श्रीमद् भागवतम में। तो नारद जी ने कहा डांटते हुए कि तुमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए बहुत लिख दिया, बहुत बोल दिया, लेकिन भगवान की महिमा नहीं गाई। भगवान की महिमा मतलब जो भक्तों ने गाई है भगवान की महिमा, वो नहीं तुमने लिखा अभी तक, इसलिए तुम परेशान हो, अनसेटिस्फाइड हो।
तो वेद व्यास जी ने फिर नारद जी से प्रेरणा प्राप्त करके समाधि में भागवतम की रचना करी, जिसको स्मृति कहता है। श्रुति और स्मृति में स्मृति के द्वारा वो प्रकट हुआ है। और प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों में बोलते थे कि मैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो कहते थे कि मेरे शिष्यों में एक बहुत बड़ी कमी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे इस बात को कि मेरे शिष्यों में एक बहुत बड़ी कमी है। क्या है वो कमी? प्रभुपाद जी कहते थे इस बात कि मेरे शिष्य मेरी पुस्तकों को नहीं पढ़ते, डिस्ट्रीब्यूट खूब करते हैं बट पढ़ते नहीं है। इस बात का प्रभुपाद जी को दुख था। तो हम लोग कम से कम प्रभुपाद जी को पसंद करें उनकी पुस्तकों को पढ़ के। बोले शिष्य नालय लिए पर शिष्य तो अच्छे। तो ये बात है ना। तो गुरु जो होते हैं उनको कमी देखनी चाहिए, लेकिन साथ में क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा भी उनको सुनानी चाहिए, उदाहरण दे देंगे, है ना। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप बता रहे हैं कि जो शोक है ना, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन को, भैया तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? यही ना, ये शरीर के लिए, ये शरीर के लिए शोक कर रहे हो। आप कभी मिट्टी के लिए शोक करते हैं? मिट्टी नष्ट हो गई, मिट्टी थोड़ी खत्म हो गई, या अग्नि तत्व थोड़ा कम हो गया कहीं से, या कहीं पानी कम हो गया थोड़ा, या थोड़ा वायु कमी हो गई, नहीं करते। इस शरीर में है ही क्या? और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और तो कुछ खास है नहीं इसमें। लेकिन अज्ञान में अगर हम लोग रहेंगे ना, तो इसके लिए ज्यादा शोक है। लेकिन भक्त फिर भी अपने शरीर को ज्यादा केयर करता है, क्योंकि उसको भगवान की सेवा करनी है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि शोक किस चीज के लिए करना चाहिए तुमको, ना। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि मरणम पुनरपि जरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम हिय संसारे बहु दुस्तारे कृपया अपारे पाही मुरारे। इस चीज के लिए बहुत दुखी और शोक करना चाहिए कि भगवान हर समय तुम्हें देख रहा हूं, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बहुत भयंकर समस्या इस जगत में है, फिर भी मुझे बहुत सुंदर मार्ग मिल गया। श्रील प्रभुपाद का संस्था मिली, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें मिली, फिर भी मैं अपने कल्याण के लिए कार्य नहीं कर पा रहा हूं, और इस दुखमय जगत में रहने की अपनी इच्छा को त्याग नहीं रहा हूं। इसके लिए शोक करना चाहिए। आत्मा की स्थिति को समझकर, जानकर शोक करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों नहीं मैं सुधर रहा हूं। मुझे पता है क्या नहीं करना है, फिर भी मैं करता हूं। मुझे पता है क्या करना है, फिर भी मैं नहीं करता हूं। इसके लिए शोक करना चाहिए, इसके लिए दुखी होना चाहिए कि मैं वापस माँ के गर्भ में कष्ट उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। मुझे जाना पड़ेगा, मैं चाहे कलेक्टर बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, मुझे वापस मुझे इस दुख में, जगत में आना पड़ेगा।
उदाहरण देते हैं। अजामिल को जब ये बात समझ में आ गई कि मैंने अपना जीवन इसे पाप में बिता दिया, मैंने अपना जीवन बुरे कर्मों में बिता दिया और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं क्या करूं। हमको भी शौक करना चाहिए कि मैंने अपना बचपन भक्ति में नहीं बिताया। जैसे एक दिन एक माता जी बता रहे थे कि प्रभु जी अब तो हम बहुत बुजुर्ग हो गए, 45 साल के हो गए, अब हमको भक्ति प्राप्त हुआ, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया प्रभु। जो हम लोग यंग एज में, उनको सोचना चाहिए पूरी बचपन का जीवन बेकार कर दिया, कुछ तो नहीं किया। आप मुझे आपका अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट मीन्स यू शुड बी हैप्पी ऑलवेज, दैट इज द अचीवमेंट, है ना। अगर आप सुखी नहीं हो तो आपका जीवन बेकार हो गया, आप करोड़पति हो गए, आपके घर में धनदान हो गया, तो ये थोड़ी ना आपने बहुत कुछ किया। You should be happy or not, internally, that is your success. ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, you should be प्रसन्न आत्मा और दुखी आत्मा. If you are not प्रसन्न आत्मा, even by doing bhakti also, means you are not doing bhakti in the proper manner. इस चीज के लिए भयंकर दुखी होना चाहिए, जैसे अजामिल हो रहे थे दुखी। तो भगवान अब क्या करूं, हाथ पैर भी चलने के लायक नहीं है, आंखों में रोशनी नहीं है, मुंह में जवान में ताकत नहीं है, और अब आपका भक्ति करने चला हूं। हमें सोचना चाहिए कम से कम जब समझ आ जाए कि भगवान इतने जन्म बिता दिए, लेकिन आपको भक्ति तो नहीं किया। नहीं, जैसे वो सूरदास जी एक बार शो करते हैं, है ना, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तनु दियो ताहे बिसरायो ऐसो नमक हरामी, ऐसे बोलते हैं। वो अपने आप गाली देते हुए बोलते हैं, गाली देना चाहिए अपने आप को कि मैं इतना नमक हराम हूं कि भगवान का नमक खाता हूं और उनका गुणगान नहीं करता हूं ना। मैं चाहता हूं कि मेरा संसार में नाम हो जाए, मैं भगवान का नाम नहीं फैलाना चाहता। ये प्रवचन देता हूं मैं, लेकिन अब भगवान के नाम के लिए नहीं देता हूं। मेरा नाम हो जाए संसार में, मेरे को सब लोग जान जाएं कि बड़े भक्त हो गए हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य भगवान का गुणगान नहीं है। इसलिए मैं नमक हराम हूं और मैं कामी पुरुष हूं। और ऐसे बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ठोर कहाँ है, मेरा उद्धार का कोई मार्ग मेरे को नजर नहीं आ रहा है। दुखी हो गए ऐसी कविता रचते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी देखो क्या क्या कविता रचते हैं ना। हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामे रत, किछु नहीं मोरग। असुर सकल पाइलो चरण, विनोद थाकेल बस। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि असुर लोग भी भगवान आपको प्राप्त कर गए, लेकिन ये भक्ति विनोद तो अभी तक इस भौतिक जगत में पड़ा है। मेरा उद्धार का क्या होगा? भगवान से चित्कार करते हैं, क्या मेरा उद्धार का मार्ग है, पता नहीं चल रहा है। और जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं वो फिर क्या, वो क्या शोक करते हैं, उनको तो भगवान मिल गए, वो भी शोक करते हैं, दुखी होते हैं। इसलिए हाँ प्रहलाद महाराज ने शोक किया नरसिंह देव के सामने कि भगवान मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मेरा तो मन आपकी भक्ति में लगा रहता है, मुझे चिंता उन मूर्खों की है जो अभी भौतिक जीवन में पड़े हैं।
आपसे विमुख हैं, आपकी तरफ मन नहीं लगा। कोई भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम होती है तो हम भगवान की तरफ नहीं जाते, हम विमुख हैं। अरे भक्त तो जीवन में जो हो जाए, भाड़ में जाए, मैं खुद भाड़ में जाऊं, लेकिन मैं अपने मन को भगवान से हटा नहीं सकता। सुनते हो ये परीक्षित महाराज शोक करते हैं उन जीवों के लिए कि भगवान, जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को नरक का वर्णन सुनाया और बताया नरक में पाकर प्रायश्चित कर ले तो पाप कम हो जाएंगे, तो वो बोलते हैं कि नहीं प्रभु, ऐसे तो नहीं होगा, इनका कैसे उद्धार होगा, ये तो कुछ ऐसा है जैसे हाथी गया, नाग गया, फिर उसने दूर लगा ली, ऐसे तो कल्याण नहीं हो सकता। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो भी शोक करता है, लेकिन अपने नहीं, दूसरों के लिए। इनका कल्याण कैसे होगा? और भगवान के भक्तों को एक शोक और होता है, जब वो भगवान से दूर रहते हैं तो, है ना। मतलब ये सारे उदाहरण हमको समझा रहे हैं कि शोक करना गलत नहीं है ना। जैसे मैं हमने एक बार चर्चा की थी गीता सार, क्यों शोक करते हो, क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, ये सब बातें सुनते हो, फर्जी चीजें। हाँ सुनते हैं ना, गीता सार एक आता है, वो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, हालियात आओगे। अरे बेवकूफों, ये मायावादी प्रिंसिपल, ये भक्तों का गीता सार नहीं है, ये मायावादियों का सार है, गीता सार है। भक्तों का गीता सार है, नहीं शोक करने लायक चीज के लिए शोक करो। शुद्ध भक्त शोक करता है जीवों को उद्धार नहीं हो रहा है। शुद्ध भक्त एक चीज के लिए और शोक कर रहा है कि मैं भगवान से दूर हूं। उद्धव जी शोक करते हैं भगवान आप चले गए। अर्जुन को शोक करते हैं जब भगवान वापस, जब पता लगा अर्जुन को और अर्जुन ने आके बताया युधिष्ठिर महाराज को, है ना, तो अब वो बोल रहे हैं कि भगवान कि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं अर्जुन कि मेरे जीवन का अब कोई मतलब नहीं है, इस शरीर का कोई मतलब नहीं है, मैं मरना चाहूंगा। उसी समय पांचों पांडवों ने, जिस समय पता लगा कि भगवान ने धराधाम छोड़ दिया, उसी समय राजपाट छोड़ के जंगल के निकल गए। What is the meaning of my life if Krishna is not with me? महाप्रभु जी शोक करते थे भगवान के बिना। मीरा भाई जी तो, उनके तो सारे पद ही भगवान के लिए हैं, भगवान से विरह के लिए हैं। हमारे अंदर कभी ऐसा कोई ऐसा होता नहीं है, शोक दुख नहीं होता है ना। हम लोग फर्जी भक्त हैं। क्या होता है? फर्जी। इतना दूर है भगवान से, लेकिन कोई दुख नहीं। तो ये बात महत्वपूर्ण है, ये जाने कि सही चीज के लिए शोक करना चाहिए। इसलिए कृपा जी बात को लिखे ना, तात्पर्य में लिखे, बात को कृपा जी लिखे हैं। और भगवान भी ये बात बोल रहे हैं ना, असोचिया नन्व सोचा तुम प्रज्ञावादांश भाष्य से, कि जो शोक करने लायक चीज नहीं है उसके लिए तो शोक करा। मतलब भगवान कहना चाह रहे हैं कि शोक करने वाली कुछ चीजें होती है जिसके लिए शोक करना चाहिए। हम नहीं करते हैं, यही हमारी दुर्दशा है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते नहीं करते हैं। युधिष्ठिर महाराज को भी शोक हुआ युद्ध के बाद, अर्जुन को युद्ध से पहले शोक हुआ, अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बाद में हुआ। तो ये बात समझने की है कि हम अपनी स्थिति को समझे, हम कहां फंसे हैं। हम लोग कितनी बुरी स्थिति में रह रहे हैं।
मरना नहीं पड़ता है, मरना पड़ेगा। सुखी होना चाहते हैं, सुखी नहीं हो पा रहे। कब कब सुखी होते बताओ आप? थोड़ा बहुत हम जब करते हैं, भगवान में मन लगता है, दिन भर तुम्हारी टेंशन बनी रहती है। हमारा हृदय कभी पीसफुल रहता है? अपने आप से पूछिए, कभी इसमें थोड़ी ठंडक महसूस होती है? नहीं होती। हमेशा चिंता, फ्यूचर के लिए चिंता, पास्ट के लिए चिंता, हमेशा तनावग्रस्त जीवन। कभी जीवन में शांति नहीं। इस चीज के लिए शोक करना चाहिए, भगवान मुझ पे दया नहीं आती आपको। भगवान को बोलना चाहिए, भगवान आपको मुझ पे दया नहीं आता है, मेरी स्थिति देखिए आप क्या है। बोलोगे तब दया आएगा, भगवान को नहीं आएगा। आप भगवान को बोलिए कि क्या स्थिति है हमारी। अगर कृपा नहीं है हम पे तो भी ये समझ नहीं सकते क्या हमारे हृदय में सच में इच्छा आ गई आज कि भगवान आपसे मेरा कोई संबंध है। भगवान आपसे मेरा कोई संबंध है? नहीं। उनको अपना करके मानते हैं हम? नहीं मानते। हमारा इस संसार छूटने की कोई इच्छा है? नहीं। अगर होने स्टार्ट है तो जवाब निकलेगा। क्या हम इस संसार को सच में दुख में मानते हैं? नहीं। क्या हमें भगवान की बातों में विश्वास है? नहीं। फिर भी हमको शोक नहीं हो रहा, ये शोक का विषय। क्या हम इतने सालों से माला जप कर रहे हैं, एक बार भी भगवान की याद आई है? नहीं। कभी माला करते करते ऐसा होगा कि यार भगवान आप कहाँ हो? नहीं। तो सच में शोक करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे